आइए खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के केस में आज सुनवाई होनी है। कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन विजय शाह ने बताया था और आज इस मसले पर सुनवाई कोर्ट में होगी। विजय शाह ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। तो देखिए, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विजय शाह के मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। एमपी के मंत्री हैं विजय शाह। याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कर्नल सोफिया कुरैशी पर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसे लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। कर्नल सोफिया को आतंकियों का बहन बताया था विजय शाह ने। हालांकि उसके बाद बकायदा विजय शाह ने एक वीडियो जारी करते हुए माफी भी मांगा और कहा कि मैं खुद के दिए गए बयान से काफी दुखी हूं। तो सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के केस में आज सुनवाई होनी है। कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन विजय शाह ने बताया था और देखना होगा कि देखिए आज कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आएगा। सत्येंद्र सिंह भदौरिया जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, आज सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाया जाता है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि विजय शाह ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया जिसमें वो माफी मांगते भी नजर आए थे। देखिए समझ सही बात है। भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर जो मुसीबत में मध्य प्रदेश के मंत्री जनजाति जो मंत्री थे कुंवर सिंह विजय शाह, वो बुरी तरह से फंस गए। आज सुप्रीम कोर्ट में इनके फैसले को लेकर याचिका जो सुनवाई होनी थी, उसका जो फैसला आज 19 तारीख को आना है। क्योंकि 14 तारीख को जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी तो उस पर सुनवाई टल गई थी और सुप्रीम कोर्ट से मंत्री विजय शाह के वकील ने कुछ दस्तावेजों को पेश करने के लिए समय मांगा था। इसमें आज सुनवाई होनी है। आज ये तय होगा कि विजय शाह जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी या घटेंगी। दूसरा पहलू ये देखा जा रहा है कि मंत्री एफआईआर होने के बाद से मंत्री विजय शाह अंडरग्राउंड हो गए। अभी तक उनका यह नहीं पता है वो कहाँ पर हैं। उनकी जो सिक्योरिटी थी, उन सिक्योरिटी को छोड़ के वो लापता है। दूसरी तरफ वो सरकार पर और केंद्र सरकार पर, दोनों ही मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों पर दबाव बनाए हुए हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उनका मानना है कि उनके पॉलिटिकल करियर का क्या आगे भविष्य होगा। बिल्कुल सत्येंद्र, ये कोई पहली बार नहीं है जब विजय शाह ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी वो राहुल गांधी पर भी बयान देते हुए नजर आए थे और कई ऐसे लोग हैं जिनके उन्होंने बयान भी दिया था और कई बार हमने देखा कि उन्होंने माफी भी मांगा, लेकिन सबक जो है उन्होंने नहीं लिया। सत्येंद्र, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार मांग कर रहा है कि विजय शाह को इस्तीफा देना ही चाहिए। बिल्कुल साहब, जो विपक्ष है वो पूरी तरह से हमलावर है। विपक्ष कई तरह के प्रदर्शन कर चुका है। राजभवन के बाहर 13 विधायकों का दल दिन भर धरने पर बैठा रहा, धरना प्रदर्शन किया, राज्यपाल से मिला। उसके बाद कई तरह के धरना प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश में सभी जिलों में कांग्रेस हमलावर है। कहीं कांग्रेस मंत्री विजय शाह के बंगले पर काले पोत रही है तो कहीं बेसन के पौधे उनको बैठ कर रही है। इस तरह के कई धरना प्रदर्शन जारी है। दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि मंत्री विजय शाह अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर आगे अड़ गए हैं और आदिवासियों के बड़े नेता हैं। लिहाजा उसके चलते सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है। चूंकि सरकार ये देखना चाह रही है कि यदि ये इनसे इस्तीफा लिया था तो आदिवासी जो वोट बैंकर है वो किस ओर झुकेगा। चूंकि इसके चलते विजय शाह ने एक शर्त पार्टी के सामने रख दी है, यदि मेरे से इस्तीफा लिया जाता है, यानी मंत्री विजय शाह से इस्तीफा लिया जाता है तो उनके बेटे को टिकट दिया जाए। आगामी भविष्य में यानी विधानसभा चुनाव में उनके बेटे को मैदान में उतारा जाए, बतौर एमएलए की टिकट उनके बेटे को दी जाए, या फिर इनका पॉलिटिकल करियर क्या होगा। इसको देखते हुए सरकार चुप्पी साध ली है। केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे पूरा सबको छोड़ दिया है। केंद्रीय नेतृत्व ही ये तय करेगा कि मंत्री विजय शाह के पॉलिटिकल करियर को चौपट करती है या उनसे इस्तीफा लेती है या उनके बेटे को फिर से मैदान में उतारने के लिए टिकट जारी करती है। ठीक है सत्येंद्र, बिल्कुल अब ये देखना होगा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा तो फैसले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उसके बाद उनका राजनीतिक करियर कैसा होगा ये भी देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका जानकारी देने के लिए।